भी मैं शर्मा रही हूँ दूसरे टेक में भी। महादेव की जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो गांठ जोड़ नो। हाय गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, ये एकदम विदाउट एनी सेटअप और एकदम हाथ में पकड़ के मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड ऑलमोस्ट सारा ओकेशन हो चुका है एंड सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद ये मैं टॉकिंग वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो गई कि मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया। और अब मुझे टाइम मिला है, मैं अपनी मम्मी के यहाँ हूँ और ये पीछे त्रिशा नाच रही है मेरे सर पे। सो गाइस, हम लोग के यहाँ पर गृह प्रवेश और रुद्राभिषेक की पूजा थी। 25 तारीख को पूजा थी, तो हम लोग मंडे को बैठ लिए। तो गाइस, यहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली में हम लोगों ने ओवन लिया था नया और इस पे गार्लिक ब्रेड बनाई थी मेरे हस्बैंड ने और वो पूरी जला दी। उसकी भी वीडियो मैं आगे अटैच कर दूँगी कि कैसे जली हुई है। ओके, और जो ये ओवन है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था, 4000 के अराउंड में। इसका लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। तो वो गार्लिक ब्रेड जल गई थी तो वो भी जल गया, देखो ओवन भी। अब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं फ्रॉम जयपुर टू लखनऊ। तो मैं रात के लिए, क्योंकि रात को बहुत भूख लगती है, ठीक है, तो फिर उसके लिए मैं कुछ पूड़ियाँ पैक कर रही हूँ। ये मिस्सी रोटी का आटा है, उसके लिए मैं पूड़ी पैक कर रही हूँ। सो गाइज, आई एम रेडी। हम लोग जा रहे हैं लखनऊ और त्रिशा भी रेडी है। त्रिशा, से हाई टू एवरीवन। ओके, और ये हमारा लगेज है। 2 बैग हैं, हैंड बैग और एक ये बड़ा बैग है। यूजुअली यही लगेज रहता है, मतलब एक बैग तो रहता ही है। ये खाने वाला बैग है जो ग्रीन वाला है। और ये यहाँ पर त्रिशा है। त्रिशा तो बहुत ही क्यूट लग रही है अपना पर्स डालकर। ऑल्दो ये सब बाद में हटा देगी फिर भी, लेकिन स्टाइल मारने के लिए पर्स तो पहन रखा है उसने। और अब हम बैठ चुके हैं कैब में। और तो मैं पहले ही बता दूं, व्लॉग होने वाला है लंबा, तो चाय नाश्ता लेके बैठ जाओ और मज़े से एंजॉय करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा रास्ता, मतलब बारिश हो रही थी जयपुर में भी, और जब हम लखनऊ पहुँचे तो वहाँ पर भी बारिश हो रही थी। और जब हम जयपुर से लखनऊ जा रहे थे तो ये सीट्स जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी चौड़ी चौड़ी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी त्रिशा का तो यही रहता है कि पूरी सीट पे ये फैल के लेटती है। और इवन ये बेड पे भी रात को जब सोती है तो फैल के सोती है। मैं देखती हूँ कि अपने पास लेटाती है और फिर ये मेरे से हट के पूरा फैल के और पट्टों के लेट के सोती है। तो ये पूरी सीट तो ऑक्यूपाई त्रिशा नहीं कर ली थी। तो कभी मेरे हस्बैंड ले रहे त्रिशा को, कभी मैं ले रही, तो टर्न बाय टर्न, कभी वो मेरे पास सो रही, कभी उनके पास सो रही। लेकिन आगे मैं बताऊंगी, जब हम नौचंदी से जा रहे थे, मतलब उस ट्रेन की सीटें इतनी छोटी थी कि हम तो सो ही नहीं सकते थे, फिर त्रिशा ही सो रही थी, मतलब एक ही इंसान सो सकता था। वो बहुत ही पतली सीट थी। जबकि ये वाली जो ट्रेन थी फ्रॉम जयपुर टू लखनऊ, तो इसकी सीट्स अच्छी थी। और यहाँ पर हो चुकी है सुबह ट्रेन में, और बहुत ही, मतलब नीचे की दोनों सीट्स खाली हो चुकी हैं, तो हम लोग नीचे ही आ गए थे। वैसे हमें ऊपर की सीट्स मिली थी, यूजुअली हमें ऊपर की ही सीट्स मिलती हैं। और लेकिन मतलब हम मॉर्निंग के टाइम पे कोई भी नहीं था नीचे सीट पे, तो हम लोग नीचे आ गए थे। और बहुत ही अच्छी, आप खुद ही देख रहे हो कि कितनी अच्छी सीट्स हैं, ठीक है। और व्यू भी काफ़ी अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश हो गई थी। मतलब सबसे अच्छी बात तो यही हुई कि बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था ट्रेन से। तो फिर मैंने कुछ वीडियोस बना ही ली, और क्योंकि व्लॉग में भी डालनी थी तो इसलिए वीडियो तो मैंने बना ही ली। अब एज़ यूजुअल हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और ये लखनऊ के स्टेशन के बाहर का व्यू है। और लखनऊ का स्टेशन यार मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम महल टाइप का लगता है। तो मैं उसका वीडियो में जब भी जाती हूँ तो हमेशा उसका वीडियो तो ज़रूर ही लेती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक करी, और कैब जो है काफ़ी देर बाद आई थी। हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ा। और गाइज़, आई एम रियली सॉरी, मैं ना वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं डाल पा रही हूँ। मेरी एक्चुअली तबीयत ही नहीं सही रह रही है और फिर बीच बीच में बहुत सारे ओकेशंस आ रहे हैं, फिर घर जाना पड़ा था, तो वीडियोस डालना इतना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए आई एम सॉरी। और जैसे भी मैं कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, बट हाँ, अभी फ़िलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और ये क्लिप्स भी मैंने काफ़ी पहले की शूट करके रखी हुई है, ठीक है। और अभी वॉइस ओवर में करीबन 1 महीने बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ कि हाँ चलो आज टाइम मिला, त्रिशा भी सो रही है, ठीक है। और आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर दे दूँ।
तो गाइस जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो एक्चुअली में तीज निकल चुकी है, ठीक है। और मैं इस बार ही तीज का व्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ। और मेहंदी भी मैंने एक ही हाथ में लगवाई नहीं थी, मैंने खुद ही लगा ली थी रात को बैठ के, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था और मन भी नहीं हो रहा था कि 2 घंटे बैठ के मैं मेहंदी लगवाऊँ। प्लस एकदम मतलब टाइम ही नहीं मिला, मेन बात तो यही है कि टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने एक ही हाथ पे मेहंदी खुद रात को लगा ली थी। और ये वॉइस ओवर भी मैं लेट दे रही हूँ, तो इस बार तीज का व्लॉग नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी आगे व्लॉग लाने की, मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ बट लेकिन मैं कोशिश करूँगी। और शॉर्ट्स तो मैं देखो डालती रही हूँ, मैं घर भी गई थी तो काफ़ी सारी त्रिशा की शॉर्ट्स डाली थी, अगर आपने देखी होगी तो, ठीक है। और हाँ, त्रिशा काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, बहुत सारी न्यू वर्ड्स वो सीख चुकी है, नाना नानी, और बच्चों को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और पापा को तो ये बुलाती है नानू नानू कह के बुलाती है। और व्हील्स ऑन द बस जो पोएम है उसको पूरा मतलब एग्जैक्टली तो देखो छोटे बच्चे हैं, पूरा नहीं बोल पाती, लेकिन हाँ सारे एक्शंस कर लेती है, काफ़ी सारी मतलब बॉडी पार्ट्स उसको पूरे मोस्टली सब कुछ आ चुका है। और काउंटिंग भी मतलब हम बुलवाते हैं तो बोल लेती है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। अभी भी मैं बहुत उसका नाम मैं पूछती हूँ व्हाट्स योर नेम, तो वो अपना नाम भी बताती है त्रिशा। अभी क्लियर तो देखो नहीं बोलती है, लेकिन काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि स्क्रीन टाइमिंग्स भी देनी चाहिए बच्चों को न्यू चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ना अपने आप से भी सिखानी चाहिए, तब वो बच्चा ज़्यादा सीख पाता है। स्क्रीन टाइमिंग में वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि टीवी में ना बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं तो जिससे बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो टीवी दिखाओ प्लस उसको लिमिटेड दिखाओ और फिर उसको खुद से सिखाओ, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन थोड़ी बहुत अपडेट्स तो टीवी की बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, प्लस उनका टाइम पास भी होता है और फिज़िकल एक्टिविटी वाला भी खेलना ज़रूरी है। और यहाँ पर हम शॉपिंग कर रहे थे पूजा के लिए, सुहाग का सामान खरीद रहे थे, हम लोग को चढ़ाना था सुहाग का सामान। तो मैं और मेरी सासू माँ हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे। वहाँ से त्रिशा के लिए सासू मॉम ने हाथ में पहनने वाला जो कड़ा होता है वो भी लिया। फिर इसके पापा के लिए हम लोग मान्यवर से कुर्ता लेके आए थे, तो वहाँ पर ये ट्राई ऑन कर रहे थे। वहाँ पे त्रिशा ने काफ़ी शैतानी मचाई, और ये इसमें मुझे ना सरदारनी सी लग रही है त्रिशा, सरदार का बच्चा नहीं होता वो लग रहा है। तो यहाँ पर ये 24 अगस्त की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग जब एक दिन पहले ही गए थे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है पूजा स्टार्ट हो गई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गणपति महादेव की जय। जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो गांठ जोड़ के ही करते हैं। हाँ, तो गांठ जुड़वा लो, फिर हम शुरू करेंगे। आना होगा, बोले मेरी कुटिया में जाना होगा, सावन के महीने में हम गंगा रेत लाएंगे, सावन के महीने में हम गंगा रेत लाएंगे। 25 तारीख की पूजा थी और 26 अगस्त को हम लोग जो है मेरठ के लिए निकल गए थे अगले दिन ही। तो पूजा के बाद एकदम रैप अप करना था, कपड़े वपड़े सब एक जगह रखने थे, क्योंकि इस बार मैंने आके कपड़े ना एक तरह मतलब अटैची में ही नहीं रखे, बाहर ही छोड़ दिए थे मैंने कि कहीं भी रखे हो। और बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला था क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल था, और इसलिए कपड़े भी मैंने इधर उधर ही छोड़ दिए थे। तो फिर एक दिन अगले दिन ही मुझे पूरा सारे कपड़े ढूंढने पड़ते थे। और फिर ये होता है ना कि एक भी चीज़ मिस हो जाए ना तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग चला लेते, लेकिन त्रिशा की एक भी चीज़ मिस हो जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा जो है उसकी हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ जैसे बिब हो गया, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो सब ढूंढ के रखा। और पूजा भी काफ़ी अच्छे से निपट गई, और पूजा में भी त्रिशा सो गई थी तो उसने जो है इंटरफेयर नहीं करा, बीच में परेशान नहीं करा, और आराम से पूजा निपट गई। और फिर उसके बाद हम लोग जो है थक गए थे, शाम को खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे। फ़ोटो वोटो क्लिक कराई थी तो वो मैंने आपके साथ सबको साथ शेयर कर ही दिया। और अगले दिन हम लोग निकल गए थे मेरठ के लिए, तो फिर उसके बाद मेरठ का आपको दिखाती हूँ मैं। तो हम लोग ना 26 अगस्त को ही ट्रेन में बैठ गए थे रात के टाइम, और ये 27 अगस्त मॉर्निंग की बात है, मतलब जब हम मेरठ पहुंचने वाले हैं सुबह का टाइम है। और ऑलमोस्ट आई थिंक ये कानपुर नेहापुर के आसपास वाला एरिया है। और नीचे वाली सीट्स हम लोग बैठ गए थे। और जब हम मेरठ से जयपुर आ रहे थे ना तो हमें बहुत अच्छी सीट्स मिली थी, ठीक है। योगा एक्सप्रेस की सीट मिली थी और काफ़ी चौड़ी सीट्स थी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें लोअर सीट्स मिल गई थी। वो ना एक तो हम लोग यंग हैं तो हम लोग को शायद लोअर सीट्स ना जो है एजेड लोग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देने के लिए, लेकिन इस बार हमें लोअर की सीट्स मिल गई थी जब हम मेरठ से जयपुर आ रहे थे। अब बोलो, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आवाज़ नहीं आ रही तो हमें फिर वीडियो बनानी पड़ रही है। हेलो गाइस, मैं अंकिता की मम्मी।
अब आप तो अभी भी शर्मा रही हो दूसरे टेक में भी। तो यहाँ पर मिल गया है त्रिशा को त्रिशा का फ्रेंड, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खेल रही है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि हम लोग जहाँ मतलब मेरे घर पे ऊपर बच्चे मतलब जो रेंट पे रहते हैं उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, दोनों लड़के हैं, और त्रिशा को काफ़ी मज़ा आ रहा था, उसको कंपनी मिल गई थी काफ़ी अच्छी। फिर जब मैं घर पे थी तो मैं रोज़ शाम को वॉक पे जाती थी, तो एक दिन वैसे तो मैं सारे दिन इसको छत पे ले जाती हूँ, एक दिन इसको मैं छत पे लेके गई थी तो इसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर ये आ गया है राखी का टाइम, यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ 31 अगस्त को, ठीक है। ऐसे 30 और 31 दोनों की थी, हम लोगों ने 31 अगस्त को बनाई थी, तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। और ये सारे जो हैं क्लिप्स में शूट करे हैं, मतलब जैसे मुझे टाइम मिला है मैंने वैसे उसको शूट कर लिया है। टाइम नहीं मिल पाया तो क्योंकि अभी त्रिशा ना दूसरी जगह आने की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। त्रिशा से हाय, हेड का हेड आइज बताओ, चलो आइज, वेयर इज योर आइज, आइज बताओ, आइज, वेयर इज योर नोज, nose, where is your lips, lips, where is your teeth, teeth, head, shoulder, knees and toes, head, shoulder, knees. और गाइस ये वाला जो सूट है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पे, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को यही सेम कलर का मिरर वर्क वाला लखनऊ की कढ़ाई वाला सूट पहन के देखा हुआ है। वैसे तो ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, मीशो पे भी अवेलेबल है, और आई थिंक मिंत्रा पे भी अवेलेबल होगा। मिंत्रा पे नहीं चेक करा, बट अमेज़ॉन और मीशो पे तो ये अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। ये मुझे ना इसका कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो अगर इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अमेज़ॉन वाला लिंक, और बहुत ही प्यारा लगता है और ट्रेंडिंग भी है। तो मैंने यही वाला पहन लिया था, लेकिन ये मैंने अमेज़ॉन से नहीं ख़रीदा था, इसको मैंने लखनऊ से ही ख़रीदा था। शाम मतलब पिछली बारी जाके लखनऊ से ख़रीदा था। और यहाँ पर अंशु और त्रिशा के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। मतलब ना अंशु को त्रिशा जब फर्स्ट टाइम मीट करा था तो वो कंफ्यूज हो गई थी मेरे में और अंशु में, तो वो अंशु के पास भाग भाग के गई थी और हाई फाई करना सीख गई है। अंशु ने ही सिखाया था, मतलब मैंने नहीं सिखाया था, तो अंशु के साथ उसने काफ़ी मज़े किए हैं। नो वुल्फ कैसे करता है? और म्याऊ कैसे करती? ऐसे करती है म्याऊ। ओह नो, डक कैसे करती है? डक कैसे करती है? क्वैक। फिर उसके बाद जन्माष्टमी भी 2 दिन की पड़ रही थी, एक कोई बोल रहा है 6 सितंबर की और 7 सितंबर की, तो मैंने कृष्णा बना दिया था त्रिशा को 6 सितंबर को, और 7 को मैंने उसको राधा बनाया था, और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो कृष्णा की ड्रेस मैंने ख़रीदी नहीं थी, ऊपर जो बच्चे रहते थे उनकी थी पुरानी, तो मैंने उसको ही पहना दी थी। और त्रिशा की जो ड्रेस थी कृष्णा वाली जो पिछले साल मैंने बनाई थी वो मैंने ख़रीदी थी, तो वो मैंने अपने पास ही रखी हुई है। लेकिन फिर उसके बाद मैं जाके राधा की ड्रेस इसके लिए लेके आई थी कि भाई इस साल वैसे भी कुछ टाइम बाद वो कहेगी मुझे राधा राधा और राधा बनाओ, तो मैंने राधा की ड्रेस जो है फिर अगले दिन लेके आई थी, इसको राधा बना के तैयार करा था, फिर फ़ोटो सेशन करा था, और बच्चों के बीच में काफ़ी मज़ा आ रहा था। मतलब त्रिशा ना बच्चों के बीच में बहुत खुश रहती है, और यहाँ पर जयपुर में ना बच्चे जो हैं वो शाम के टाइम ही आते हैं पार्क में खेलने के लिए, और वो भी बड़े बच्चे आते हैं, त्रिशा की एज ग्रुप के बच्चे नहीं दिखते। तो शाम को मैं कभी कभार इसको लेके जाती हूँ पार्क वार्क में खिलाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है ये। और गाइस रिसेंटली ना मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो उसमें मैं ना त्रिशा से, आगे वो वीडियो आएगा भी है ना, वो मैंने शॉर्ट इसमें भी अटैच कर दिया है, तो मैंने उससे त्रिशा से पूछ रही थी कि वुल्फ कैसे करता है, तो वो आऊ करके दिखा रही थी, और फिर मैं आइज़ बता दो, सबको बता दो कि आइज़ का है, तो उस पर एक कॉमेंट आया कि हमें पता है। अरे आई नो सबको पता है कि वुल्फ कैसे करती है, आइज़ का है, बट ये फ़न के लिए मैंने वीडियो डाला था, आई नो सबको पता है। तो ये कुछ क्यूट मोमेंट्स हैं जो मैं अपनी डॉटर के साथ शेयर कर रही हूँ, और बेबी के साथ इस तरीके के क्यूट मोमेंट्स और आते रहेंगे। हाँ आप लोग को पता होगा कि नोज़ कहाँ है, लिप्स कहाँ है, बट उसको नहीं पता ना, उसको नहीं पता, उसको बहुत एक्साइटमेंट लगती है कि हाँ मैं ये बता रही हूँ। बच्चों को हर चीज़ में बहुत ही अलग, हर चीज़ कोई नहीं होती, उसमें क्यूरियोसिटी दिखती है। तो यही वाली शॉर्ट वीडियो थी जो मैंने डाली थी, इस पर आया था वो कमेंट।